wise son. We're looking at the Proverbs which speak about the wise son and how this tells us how this is fulfilled in the life of our Lord Jesus Christ. और बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरे इस अभिवादन के लिए। और आज हम फिर से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और हम जो अपना अध्ययन को नीति वचन के पुस्तक से वो बुद्धिमान पुत्र के बारे में हम लोग अभी सीखते चले आए। पिछली बार हमने सीखा था और सीख रहे हैं, और हमने पिछली बार ये भी देखा था कि ये बात जो है कैसे प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण होती है। इस बात को भी हमने पिछली कक्षा में देखा था। 5 times we read of the wise son in the book of Proverbs. और हमने 5 बार जो है नीति वचन के पुस्तक में उस बुद्धिमान पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। And on each occasion we see a beautiful picture of the wisest son who ever walked this earth, our Lord Jesus Christ, the Son of the Father. और हम देखते हैं कि जो इस धरती पर जो बुद्धिमान पुत्र के समान जो धरती पर और जो आज तक उसके बिना और उनके समान जो चला है तो केवल प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर पिता के पुत्र हैं। Last week we looked at Proverbs chapter 10 verse 1 and Proverbs chapter 10 verse 5. और पिछली क्लास में हमने जो है नीति वचन के पुस्तक उसका 10 अध्याय 1 वचन और 10 अध्याय 5वें वचन पर हमने मनन किया था। We saw how the first one was fulfilled when the Lord Jesus was baptized. और पहला वचन हमने इस बात को देखा था कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो वचन परिपूर्ण होता है जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। A wise son maketh a glad father. और जो एक बुद्धिमान पुत्र होता है वो अपने पुत्र को अपने पिता को जो है वो प्रसन्न करता है। We saw how this was fulfilled when heaven was opened and the father said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." और हमने इस बात को भी देखा था कि ये वाणी जो है किस प्रकार से परिपूर्ण होती है जब प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद इस प्रकार से आकाश खुला और आकाश से वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। And also fulfilled was Isaiah 42 verse 1. और केवल इतना ही नहीं वरन ऐसा है कि पुस्तक उसका 42 का एक भी आयत में भी वो भविष्यवाणी भी पूरी होती है, where God says that we should behold his servant, the one in whom his soul delights. और इस बात को कहता है एक वचन में कि वो पुत्र को जिसके अंदर मैं अति प्रसन्न हूँ। And so he was the one whose 30 years of life on this earth up to the baptism caused much joy to his Father in heaven. और हम इस बात को देखते हैं कि वो पुत्र जो है उस बपतिस्मा तक हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता के लिए जो एक आनंद का व खुशी का कारण बन के जीवन जिए। The second verse we considered, Proverbs 10 verse 5, told us that he that gathereth in summer is a wise son. और जो है हमने नीति वचन 10 अध्याय उसके 5वीं आयत दूसरी बात हमने यही सीखा था कि बुद्धिमान है वह पुरुष जो समर जो उस धूप काल के समय में बटोरता है, वो बुद्धिमान पुत्र है। And we saw how this was fulfilled because the Lord Jesus went about winning souls. और इस बात को भी हमने देखा था कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये बात परिपूर्ण होती है जब वो उन आत्माओं को जीतने के लिए बटोरने के लिए वो दुनिया में आए। We saw the story of the woman of Samaria. और हमने वो कहानी को देखा, सामरिया की स्त्री का कहानी को भी हमने विचार किया था। How when the Lord Jesus saved her, she went to tell all the other Samaritans about him and they came to the Lord Jesus. और उसके बाद में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब उसने उस सामरी स्त्री ने वचन को सुना तो वो चुप नहीं रही वरन वो अपने गांव में जाकर के और भी सामरियों को लेकर के आई और उनको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। And he told them to lift up your eyes and look on the fields, they're already white unto harvest. और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आंखें उठा करके देखो कि वो खेत पके हुए हैं और तैयार हैं कटने के लिए। And as he was saying these words, he was referring to the Samaritans who are coming to him. और जब हम इस बात को कहते हैं तो हम उन सामरिया के लोगों की ओर इशारा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे। We read when the Lord Jesus was betrayed. We read of when the Pharisees and Sadducees rejected the Lord Jesus. In John's Gospel, we are told it was winter. और हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु जो है जब उनको पकड़वाया गया था और जब वो वहां के शासक लोग जो है याजक लोग प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो हम देखते हैं कि उस समय में जो है सर्दियों का मौसम था।
And we learn this lesson. और हमने ये सीखा, excuse me, summer is the time for serving. Winter is too late. और हमने ये बात को सीखा था कि धूपकाल समय है जो है वो सेवा करने का, वो कार्य करने का है, और यदि हम सर्दियों तक रुक जाएंगे तो वो बहुत देर हो चुकी है। The Lord Jesus never slept in harvest. He was always going from place to place, reaping the great harvest field. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि वो कभी भी जो है धूप काल के समय में कभी वो सोए नहीं, वो स्थान से जगह अलग अलग जगहों में जाते थे, उन आत्माओं को बटोरते थे और उस परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे में जमा करते जाते थे। Now we're going to look at 3 more verses in the book of Proverbs that are fulfilled in the life of our Lord Jesus Christ. और आज हम फिर से जो है उन 3 वाक्यों के ऊपर आज हम विचार करने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उनको परिपूर्ण होती है। We read Proverbs 13 verse 1. और आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि नीति वचन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और पहली आयत। It says, a wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाले घुड़की को भी नहीं सुनता। And if you read Isaiah 50 verse 4, you see how this was fulfilled in the life of the Lord Jesus Christ. और यदि आप इसी बात को जो है यशायाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे ये पहली आयत में, तो हम इस बात को पढ़ पाएंगे वहां पर कि ये भविष्यवाणी या ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे परिपूर्ण होती है। Isaiah 50 verse 4. और यशायाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय 4थी आयत। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य तो मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। This was fulfilled in the life of the Lord Jesus. Every morning he awoke, he went to listen to the words of his Father, to pray to him. और हम इस बात को देखते हैं कि ये वाणी जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परिपूर्ण होती है कि वो हर सुबह में जो है बड़े ही तड़के सवेरे उठ करके वो अकेले में जाते थे और उस पिता से उस वाणी को सुनने के लिए। This proverb about the wise son hearing his father's instruction shows us that the Lord Jesus was a man of prayer. और ये जो वाक्य जो वचन हमने पढ़ा है कि नीति वचन उसका 13 का पहला आयत कि बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा को सुनता है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनामय जीवन को दर्शाता है। The father woke up the son every morning. और हम देखते हैं कि प्रभु जो पिता है परमेश्वर जो हर एक सुबह के समय में अपने पुत्र से जो है मिलता था, बातें करता था। The son obeyed, and we read of how the Lord Jesus a great while before day would go and pray and listen to his father's words. और हम इस बात को भी देखते हैं कि किस प्रकार से कितनी अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है उस पिता की आज्ञा को मान करके फिर वो जो काम परमेश्वर उसको देते हैं वो करने के लिए चाहते हैं। John 8:29. यूहन्ना 8 का 29 हम पढ़ते हैं। While you are finding it in Hindi, it says in English, and he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. और यहाँ पर वचन उसका 29 में इस प्रकार से कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। He not only heard, he did all that his father told him to do. और उसने केवल इतना ही नहीं कि जो उसके पिता ने उससे कहा केवल सुना ही है, वरन जो कुछ उसके पिता ने कहा उसको उसने पूरा करके दिया। He has left the example for us in prayer. और उन्होंने जो है प्रार्थना में हम सभी के लिए एक उदाहरण एक नमूना छोड़ करके गए। There's a story told of a boy who wanted a little bird for a pet. और हम इस बात को देखते हैं कि वो एक छोटे से एक बच्चे का कहानी के द्वारा हमको जो है इस प्रकार से कहा उन्होंने। He wanted a small bird, and so the father promised him one day, this evening when I come back from work, I will bring this bird for you. और इसके बाद में वो पुत्र कहता है कि पिताजी मुझे एक उस पक्षी को चाहिए, लेकिन पिता उससे कहता है बेटे पुत्र मैं जो है आज काम के लिए जा रहा हूँ, जब काम से मैं वापस लौट करके आऊंगा तो मैं वो पक्षी तुम्हें लेकर के आऊंगा, तुम्हें दे दूंगा। And so the son went with the mother to the pet shop to buy a cage to put the bird inside and to buy food for the bird, seeds.
और उसके बाद में हम देखते हैं कि पुत्र जो है क्या करता है कि वो अपनी माता के साथ में बाजार में जाकर के वो एक पिंजरा को लेकर के आता है, जिस पिंजरे में वो उस पिता जो पक्षी को लेकर के आएगा उस पक्षी को उस पिंजरे के अंदर रख देगा। And so when the father came home, the boy had already bought the cage to put the bird inside. और जब हम देखते हैं कि उसका पुत्र जो है पिता जो है शाम को लेकर के जब आता है तो पुत्र ने जो है सब कुछ तैयार कर दिया था, उस पिंजरा को तैयार कर लिया था ताकि उसमें उस पक्षी को आके रखते। You see, the boy did not wait until the father proved he was telling the truth. The boy believed his father's word and went and bought the cage. हम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि उस पुत्र ने जो है अपने पिता की उस जो उसने वायदा किया था उसकी प्रतीक्षा नहीं करी कि वो क्या उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी इच्छा को नहीं जाना, लेकिन उससे पहले ही वो तैयार हो गया, उसकी आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। That is true of prayer, isn't it? We don't wait for the answer. We know God will give the answer. We pray to him. We trust him because he is our father. मेरे प्यारो, क्या ये हमारे जीवन में प्रमाणित नहीं होता? ये सत्य बात नहीं है? कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं और हम जानते भी हैं कि परमेश्वर हमको देके, लेकिन हम उसकी प्रतीक्षा नहीं करते, उस परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते जो हमने प्रार्थना में मांगा है, उसका प्रतिफल का हम प्रतीक्षा नहीं करते, उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। We know everything that God has promised he will do, and we must trust him. और हम इस बात को जानते हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सब कुछ देगा, तो इसीलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। So when we think about the Lord Jesus as a man of prayer, we need to look to Luke's gospel because that shows him as the man depending on his Father every day, dependent on his God and Father. और जब यदि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन के बारे में यदि हम और ज्यादा कुछ जानना चाहेंगे तो हमको लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में हमको उनको खोजना होगा, क्योंकि लूका प्रभु यीशु मसीह को वो मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो हर सुबह हर एक चीज के लिए अपने पिता पर निर्भर रहते हैं। More is written about prayer in Luke's gospel than the other gospels. और सारे सुसमाचारों में से ज्यादा लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। Through with me some verses from Luke, you will see how in every different occasion the Lord Jesus was always praying. और हम जो है लूका रचित सुसमाचार में जो है कुछ वचनों को जो है हम देखेंगे और वो अन्य परिस्थितियों में वो इस बात का प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना में समय बिताते थे। If you first read Luke chapter 3 verse 21, और अब हम पहला वचन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 21वीं आयत को पढ़ेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। So at his baptism and before he began his public ministry, before he began his work for God, he prayed. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सुसमाचार प्रचार सेवा व लोगों के बीच में कोई भी सेवा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। In Matthew's gospel, we do not read of him praying, but in Luke's gospel, it tells us when he was baptized, he was praying. और हम जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो हम वहां ऐसा नहीं पढ़ते कि उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो बपतिस्मा से पहले ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे। Then if you read Luke chapter 5 verse 15 to 16, और यदि जब आप लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 और 16वीं आयत पढ़ते हैं तो परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। So when there was great success and so much popularity and so many people coming to see him, he withdrew himself into the wilderness and prayed. मेरे प्यारो, जब जो है उनके जो है फेमस होते जा रहे थे, वो व्याख्या उनके विश्व प्रसिद्ध होते जा रहे थे, जितने ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे थे, लोग जो है उनसे वचन सुनने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए उनके पास भीड़ की भीड़ इकट्ठी होकर के आती थी। उस समय में हम देखते हैं मेरे प्यारों को प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक अलग जंगलों में ले जाकर के प्रार्थना करते थे। How the Lord Jesus did not behave like people behave. मेरे प्यारो, कितने अद्भुत रीति से जो है जिस प्रकार से मनुष्य जो है व्यवहार करते हैं उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने व्यवहार नहीं किया। There's a story told of a famous actor long time ago, 100 years ago.
और जो है एक कहानी जो है एक उस नायक की एक एक्टर के बारे में एक कहानी इस प्रकार से कही गई है। In America, when movies were first started to be made, और जो है अमेरिका के अंदर जो है पहली जो टॉकीज जो है फिल्म का जो एक हॉल जो है उसको बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। this man wanted to be famous. और ये मनुष्य जो है वो प्रसिद्ध होना चाहता था। He wanted to star in a big movie. और वो चाहता था कि बड़ी बड़ी फिल्मों में वो एक सितारा बन के रहे। His name was Francis Xavier Bushman. और उसका नाम था फ्रांसिस जेवियर बुशमन। So he told his agent to meet him at the railway station. और उसके बाद फिर उन्होंने उसने क्या कहा कि वो उस एजेंट को अपने बोला कि वो मुझे रेलवे स्टेशन के पास आकर के मिले। And he gave him a big sack full of coins and money. और वो क्या किया कि अपने साथ में जो है एक बहुत ही बड़ा एक झोला एक बोरी लेकर के उसमें बहुत सारे सिक्के और पैसे लेकर के आया। And he cut a hole at the bottom of the sack of the bag. और उसने क्या किया कि वो थैले में से नीचे की ओर उसने काट दिया था। So coins were falling out of the bag. और इसीलिए वो उस बैग में से और उस थैले में से जो है वो सिक्के जो है गिरते चले जा रहे थे एक एक करके। Then he went to the offices of the film producers. और उसके बाद में वो क्या करता है कि वो जो फिल्म प्रोड्यूसर का था उसकी ऑफिस में कार्यालय में जाता है। Of course, when the coins were falling out of the bag, hundreds and hundreds of people were coming to catch the coins and take them. और उसके बाद क्या देखते हैं कि जो सिक्के उस बैग में से गिरते चले जा रहे थे उन सिक्कों को उठाने के लिए 100 सैकड़ों लोग उसके पीछे उन सैकड़ों को उन सिक्कों को उठाने के लिए उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। So when the film directors looked out of the window, they saw this man with thousands of people behind him, hundreds of people coming behind him, and they said, "What a big actor he is! All the big fans have come with him." और उसके बाद में जब वो प्रोड्यूसर था तो वो क्या करता है कि जब अपनी खिड़की से झांक करके देखता है, अरे ये मनुष्य के ये व्यक्ति के पीछे कितनी सारी जनता जो है पीछे लगी चली आ रही है, भीड़ की भीड़, ओ ये कितना प्रसिद्ध व्यक्ति है, इस प्रकार से वो सोचने लगता है। And so they signed him up to act in the film. और इसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया कि इस व्यक्ति को जो है वो फिल्म में काम करने के लिए उसको अनुमति दे दी और सिग्नेचर कर दिया। People in the world behave like that. They want big crowds and to be famous. But when the Lord Jesus had big crowds, he withdrew into the wilderness and prayed. मेरे प्यारो, ये मनुष्य संसारिक लोग जो है इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि वो लोग बड़ी भीड़ की भीड़ चाहते हैं ताकि वो फेमस हो जाएं, वो प्रसिद्ध हो जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब उनके पास भीड़ की भीड़ आती थी तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जंगल में ले जाकर के अकेले में वो प्रार्थना किया करते थे। How he humbled himself. ओ मेरे प्यारो, कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन किया। One day the Father will make him great, greater than anyone, but he will not seek greatness in this world. मेरे प्यारो, वो इस बात को जानते थे कि लेकिन पिता एक दिन उसको इतना बड़ा बनाएगा, इतना महान बनाएगा कि उसके समान और कोई नहीं होगा। इसीलिए लेकिन उसने इस संसार में आकर के उस महानता को, उस प्रसिद्धता को उसने नहीं खोजा। In Luke chapter 6 verse 12 to 13, और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 12 से लेकर के जब हम 13 तक पढ़ते हैं, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। he prayed the whole night on a mountain before he chose his 12 apostles. मेरे प्यारो, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताया और उन 12 लोगों को चुनने से पहले। So he prayed on every occasion and he prayed for long periods of time. हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हर एक परिस्थिति में प्रार्थना किया और एक लंबे अरसे तक, लंबे समय तक उनकी प्रार्थना रहती थी, वो प्रार्थना करते थे। Then Luke chapter 9 verse 18, और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18वीं आयत को पढ़ते हैं, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? again after he fed the 5,000,
men plus women and children. They wanted to make him king, we are told in John's Gospel, but he went away alone into the mountain to pray. हम इस बात को देखते हैं कि वो 5,000 लोगों को खिलाने से के बाद में वो जब लोग उनको जो है एक राजा बनाना चाहते थे, वो स्त्री और बच्चे जो है प्रभु यीशु मसीह को राजा की नियुक्ति देना चाहते थे, लेकिन वो उनसे अलग होकर के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। But didn't he come to be king? Why didn't he not allow them to make him king? और लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन लोगों को जो है एक राजा बनाने के लिए अनुमति नहीं दिया। They wanted a king who will kill the Romans. क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनको एक ऐसा राजा मिले जो रोमी और साम्राज्य के लोगों को जो है विनाश कर दे, उनको नाश कर दे, हटा दे। But he had not come to shed the blood of men. He had not come to destroy men's lives. इसीलिए लेकिन मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह जो है उन मनुष्यों का लहू बहाने के लिए नहीं, मनुष्यों को नाश करने के लिए नहीं आए। He did not come as a king to destroy. He came to save men's lives. He came to shed his blood, even for the Romans and for the Jews and everyone. लेकिन मेरे प्यारो जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो है वो राजा बनकर के लोगों को नाश करने के लिए, लोगों को दंड करने के लिए नहीं आए, वरन प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं का लहू बहा करके सब लोगों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि यहूदी और रोमी साम्राज्य के लोगों के लिए भी वो बलिदान करने के लिए और उनको बचाने के लिए आए। Unlike the Pharisees who like to show everyone they're praying, the Lord humbly prayed alone where no one could see him. और उन फरीसियों के समान नहीं जो हमेशा अपने आप को जो है लोगों के सामने अपनी प्रार्थना के जीवन को दिखावा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नम्रता के साथ में अकेले में जाकर के प्रार्थना किया करते। Then Luke 9:28 to 29. और लूका रचित सुसमाचार उसका 28 और 29 को जब हम पढ़ते हैं, इन बातों को कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। Again, it was so important that he prayed because he was going to speak with Moses and Elijah about his death on the cross of Calvary. मेरे प्यारो, अभी हम यहाँ फिर से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी मृत्यु के बारे में मूसा और एलिया से बात करने से पहले यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं। God's plans were going to be fulfilled, and for everything he prayed. मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर का वो योजना उसके जीवन में पूरी हो रही जा रही थी, इसीलिए हर एक चीज के लिए, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में प्रभु प्रार्थना करते थे। Read Luke 11 verse 1. आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 1 पढ़ लेते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर ही रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों की प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा दे। His example led the disciples to pray. They wanted to learn like him to pray. He was an example. मेरे प्यारो, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि उसके चेलों को जो है इस प्रकार से इच्छा जागृत हुई कि वो भी अपने उस गुरु के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना चाहते थे। इसीलिए वो प्रभु यीशु से अभी यहाँ पर पूछते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दीजिए। Then Luke 22 verse 32. और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 32वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, परंतु विश्वास जाता ना रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर रख करना। He prayed for his disciples, prayed for Peter that his faith will not fail when Satan tempted him. और हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिससे कि उसका विश्वास जाता ना रहे। And then chapter 22 of Luke verse 39. और लूका read verse 44 please, verse 44. और उसका 29 का 22 का 39 और 44 हम लोग पढ़ेंगे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। और वह आप 44 पढ़िए। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा
और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। He prayed more earnestly when he was in a time of great sorrow. He prayed more earnestly. और मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जब वो संकट के समान अत्यंत व्याकुल होने लगे तो और भी हार्दिक रीति से उन्होंने प्रार्थना किया। The Greek word for agony only occurs here once in the New Testament. मेरे प्यारों, जो यहाँ पर जो अत्यंत संकट का समय, ये वाक्य जो है एक ही बार यहाँ पर नए नियम में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। And by this the Holy Spirit shows no one ever suffered like this man. He had an agony like no other ever had. और मेरे प्यारों, यही बात को जो है पवित्र आत्मा इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस व्यक्ति के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान और किसी के जीवन में अत्यंत संकट से नहीं सामना नहीं किया और ना ही आज तक कोई उसके समान इस संकट को उन्होंने झेल पाया। So in the time of sorrow he prayed, and finally when we look at his last prayer in Luke 23 verse 46, at the time of his death he also prayed. और इसलिए मेरे प्यारों, जब हम अंत में प्रभु यीशु मसीह की उस आखिरी प्रार्थना को देखते हैं, हम उसका 23 लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 23 वर्ष 43 पद को जब हम पढ़ते हैं, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। So he is the man of prayer from the very beginning to the very end of his life. He prayed, and every occasion he prayed. मेरे प्यारों, और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है जन्म से ही हर एक समय, हर परिस्थिति में वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, केवल जन्म से ही नहीं वरन पूरे जीवन भर, यहाँ तक कि अंत तक, मृत्यु के पहले भी उन्होंने प्रार्थना करके ही अपने प्राणों को त्यागा। And he told that story, did in Luke chapter 8:11. Men ought always to pray and not faint. We should always be praying, he said. Never give up praying. और इस बात को जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित समाचार में, तो वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के समान बन गए थे, जो हम कभी भी जो है उस प्रार्थना के कारण जो है हताश और निराश नहीं हुए। There's a story of a little boy, just 3 years old, who went to the grocery store with his mother to buy groceries. और एक कहानी इस प्रकार से 3 वर्ष के बच्चे की इस प्रकार से है कि जो अपनी माता के संग में जो राशन की दुकान पर, किराने की दुकान पर जाता है। But the little boy said, I want chocolate biscuit. और उस छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे जो है चॉकलेटी बिस्कुट खाना है। He said, you're not going to get any chocolate biscuits. All the time you have chocolate biscuits. No chocolate biscuits for you. और इस प्रकार से उनको कहा जाता है कि तुम हमेशा जो है चॉकलेट बिस्कुट बोलता रहता है, अभी तुमको चॉकलेट बिस्कुट नहीं दिया जाएगा। So when they came to the shop and she was buying the groceries, they came to the biscuit section and the little boy said, chocolate biscuit. And she said, no, I told you, don't even ask me. दूसरे गांव की तो चली जाएगी ड्यूटी करे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो अपना सामान को जो है रख ही रहे थे, तो जहां पर बिस्कुट वगैरह रखे रहते थे, उस सेक्शन में जब वो आते हैं तो छोटा बच्चा देख करके उनको इस प्रकार से बोलता है, मम्मी मुझे जो है बिस्कुट चाहिए। लेकिन उसकी माता ने इस प्रकार से जवाब दिया, नहीं, तुम्हें बिस्कुट नहीं मिलेगा। So again she was going around the shop buying other things, and again they came near the biscuits. Again the boy said, chocolate biscuit. और उसके बाद में थोड़ी देर में जो है फिर से वो जो है उस जगह को छोड़ करके थोड़ी देर में घूम घाम के उस जगह के फिर नजदीक पहुंचे जहां पर बिस्कुट वगैरह रखे थे। तो बच्चा जो है उन बिस्कुट को देख करके बोलता है, अम्मी मुझे जो है बिस्कुट चाहिए। Finally she bought everything she needed, the rations for the house, and she was going to pay for them at the till, at the counter. और इसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ भी उनको घर के लिए जो राशन पानी खरीदना था, वो सब कुछ जरूरतमंद चीजों को खरीद करके वो अभी बिल जमा कराने के लिए जा रहे हैं। This little boy knew his mother was not going to buy him a chocolate biscuit. और ये छोटा बच्चा जो है ये बात को समझ गया था फाइनली कि अभी मेरी माँ मेरे लिए जो है बिस्कुट नहीं खरीदेगी। So he shouted so everyone could hear. और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि बहुत जोर से चिल्लाया और जिससे कि सब लोग सुन लें।
in the name of Jesus, may I have some chocolate biscuits? और इसके बाद वो इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह के नाम में क्या मुझे चॉकलेट बिस्किट मिलेगा? Everybody there was laughing when they heard that. और वहां पर जो लोग सुन रहे थे, आसपास के लोग, सभी लोग इस प्रकार से बहुत जोर जोर से हंसने लगे उस बच्चे की बात पर. And the other customers gave him biscuits and he went home with 23 boxes of chocolate biscuits. और उसके बाद में जो दूसरे और लोग थे, उन लोगों ने जो है उन लोगों को, उस बच्चे को बिस्कुट दिला दिया और वो बड़े आनंद के साथ में उस बिस्कुट को ले जा करके अपने घर चला जाता है. That's what you call prevailing prayer. When you really, really pray, you'll get. When it's for the glory of the Lord. That's an example for us, isn't it, from a child? और ये बच्चे से हमको एक उदाहरण सीख यही मिलती है कि हमको यदि हम किसी भी चीज के लिए जो है हार्दिक वेदना के साथ में लगातार रीति से हम जब प्रार्थना करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हमको जरूर मिलेगा. इस बच्चे के समान हमको ये उदाहरण सीख मिलती है. The Lord said to ask in His name that the Father may be glorified in the Son. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि वो तेरे नाम से, प्रभु के नाम से मैं मांगता हूं जिससे कि पुत्र के में तेरी महिमा हो जाए. That's what he said in John 14:13, and it means to ask as He will ask. और यही बात को हम इस बात को देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:13 में कि वो जो कुछ वो मांगते हैं वो उनको देते हैं, वो उनमें है. इस प्रकार से हमारे वहां पर पढ़ते हैं. When we are praying and we ask ourselves what I am praying for, will the Lord Jesus ask for this? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जो कुछ भी हम प्रार्थना के लिए मांगते हैं वो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु से मांगते हैं. Is it according to His character, which is the name speaks of a person's character? Is this according to the Lord's character? जो कुछ भी हम मांगते हैं मेरे प्यारो, जो कुछ भी हम मांगते हैं क्या वो उन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार है जो कुछ भी हम मांग रहे हैं? Is this going to glorify the Father? If it does, He will always answer prayer. मेरे प्यारो, क्या जो कुछ हम मांगते हैं वो प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए है? हाँ, यदि वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा तो अवश्य ही उस प्रार्थना को उत्तर प्रभु यीशु मसीह देंगे. So we see Jesus as the wise son, the man of prayer. Now we look at the next verse. और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक उस बुद्धिमान पुत्र के समान जो अपने पिता की शिक्षा को सुनता है. अभी हम दूसरा वाक्य देखेंगे. Proverbs chapter 15 verse 20. नीति वचन उसका 15 अध्याय और 20वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं. बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है. The second time we read in the Proverbs, the wise son makes a glad father. और यहाँ पर दूसरी बात, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि एक पुत्र, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है. एक दूसरी बात ये शब्द यहाँ पर लिखा गया. And this is exactly what we see in the Gospels. A second time, the Father spoke from heaven and said, "This is my beloved son." और ये सेम इसी तरीके से मेरे प्यारो हम उस नए नियम में सुसमाचारों में भी हम देख पढ़ते हैं जहां पर दूसरी बार पिता कहता है आकाशवाणी होकर के, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं व आनंदित होता हूं. This is on the Mount of Transfiguration in Matthew 17. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय ये उस पर्वत पर होता है जहां पर प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है. If you turn to that chapter, Matthew 17. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय में हम लोग आते हैं तो Verse 1, please read someone. और 17 का 1 हम लोग पढ़ लेते हैं. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया. We are told in Luke chapter 5 verse 10 that these three, Peter, James and John, were partners in a fishing business. और हम इस बात को देखते हैं, हम इनके बारे में, ये 3 व्यक्तियों के बारे में, याकूब, यूहन्ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये तीनों लोग जो है वो अपने जो मछली के धंधे में व कार्य में जो है सहभागी रखने वाले व पार्टनर लोग थे. Lord Jesus called them to be fishers of men. प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको जो है मनुष्यों के मछुआरे बनाने के लिए उनको बुलाया. On 3 occasions, the Lord chose Peter, James and John to come inside with him and not the other disciples, not the other apostles.
और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है इन तीनों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, भिन्न भिन्न 3 ऐसी परिस्थितियों में उन तीनों को बुलाया और बाकी किसी और शिष्यों को व चेलों को नहीं बुलाया। In the home of Jairus, when his daughter died, he had them there in Luke 8:51. और हम इस बात को देखते हैं कि उस याईर की जब वो बेटी मर गई थी, वो घर में उनको ले जाते हैं तीनों को अपने साथ। And here in the Mount of Transfiguration, और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर उस यीशु का रूपांतरण इस पर्वत पर उनको लेकर के जाते हैं जब उनका रूपांतरण होता है। and in the Garden of Gethsemane, he told these 3 to come with him when he prayed, and they saw his agony and sufferings. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं गतसमने की वाटिका में इन तीनों को ही प्रभु यीशु ने उनको बुला करके उनसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनके जो अत्यंत वेदना को और अत्यंत दुख और पीड़ा को उन तीनों ने देखा था। Why did he choose these 3? और इन तीनों को उनको प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना, क्यों बुलाते थे हमेशा अपने पास अलग? Because all 3 boasted they could suffer for the Lord. ऐसा इसलिए किया प्रभु ने क्योंकि ये तीनों जो है इस प्रकार से अपने आप को दावा करते थे कि हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हैं। Remember Peter, James and John's mother wanted them to be at the right hand and the left hand of the Lord. इस बात को आप and they were willing to take the cup of suffering, they said. और जब इस बात को स्मरण रखना कि जब उन्होंने इस प्रकार से, उनकी माता ने इस प्रकार से कहा, हे प्रभु जो है मेरे पुत्रों को जो है तेरे दाहिनी ओर रहना चाहिए, और उन लोगों ने, प्रभु ने उनसे कहा कि जिस कप को, जिस कटोरे को मैं पीने वाला हूँ, यदि ये लोग पिएंगे तो वहां पर ये दावा करते हैं कि हम जो है हर दुख और कष्ट को पी लेंगे, झेल लेंगे। Remember Peter would boast that though all shall be offended, not I. He was willing to go to prison and death for the Lord, he boasted. और इस बात को हम देखते हैं पतरस को, जो है पतरस तो और भी बड़ा दावा करता है इस प्रकार से, हे प्रभु यदि सभी लोग तुम्हें छोड़ करके चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारे संग उस जेल में भी जाना क्यों ना पड़े। So the Lord shows them what real suffering is. और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको दिखाया कि वो सच में वो दुख और कष्ट उठाना क्या होता है। Jairus and his wife, their little daughter dead, their only daughter dead. What suffering was there? और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु ने उनको जो है वो कष्ट को दिखाया। उन जो याईर की जो पुत्री थी, जो बेटी, केवल अकेली उसकी बेटी थी, वो दुख, वो अत्यंत दुख और पीड़ा क्या होती है, इन तीनों को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया ले जा करके। Here on the Mount of Transfiguration with Moses and Elijah, he will discuss his exodus out of this world. He would go to the cross to fulfill all the scriptures and die. मेरे प्यारो, दूसरी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर्वत पर ले जाकर के जब मूसा और एलिया से अपने उस पीड़ा व कष्ट को उठाने के बारे में जब चर्चा कर रहे होंगे, वो कैसे जो है इस धरती से उस स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, उसको जब उन बातचीत कर रहे थे, इन तीनों को अपने संग ले जाते हैं। And in the Garden of Gethsemane, they would see his terrible agonies as he sweat, as it were, drops of blood. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि जब वो गतसमने की वाटिका में जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो प्रार्थना के दौरान जब वो अत्यंत दुख में और अत्यंत पीड़ा में पड़ा और वो वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका पसीना लहू की बूंदों के समान उस धरती पर गिरने लगा। Because they boasted, the Lord was going to show them, this is what you want, this is what suffering is. मेरे प्यारों, क्योंकि इन तीनों ने जो इस प्रकार का दावा किया था कि प्रभु हम आपके लिए दुख और पीड़ा कुछ किसी भी कीमत हद तक जाएंगे, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया कि वास्तव में कष्ट और मुसीबत और पीड़ा क्या होती है, आकर के देखो। Then read verse 2 of Matthew 17. चलिए अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का दूसरी आयत को पढ़ते हैं। और उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उनका मुंह सूर्य की नाई चमका और उनका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। What it tells us is what was hidden was now revealed to everyone. They could see who he really is in all his glory as the Son of God. मेरे प्यारो, अभी हम यहाँ पर क्या होते हुए देखते हैं, यहाँ पर वो उस बात को देखते हैं जो छुपा हुआ था, जो बात जो है प्रकाशित नहीं हुई थी। अभी यहाँ पर इन तीनों ने जो है प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को जो छिपी हुई थी, यहाँ पर वो उसको प्रकट होते हुए देखते हैं। Yes, though he was a man and looked upon just as a man, it's because his glories were veiled
and people could not see that he is the Son of God. मेरे प्यारो, जो है लोग जो है उनकी उस लोग उनकी जो है उस महिमा को जो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके जो परमेश्वर के उस प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा पर पर्दा पड़ा हुआ था। इसीलिए लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही हैं, उनके जो सृष्टिकर्ता, बचाने वाले, उद्धारकर्ता के रूप में आए। His glory wasn't of light reflected off him, but light was coming out of him. और उनकी महिमा इस प्रकार से नहीं थी कि उनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, वरन वो प्रकाश उनके अंदर से आ रहा था, वो था वो परमेश्वर की महिमा। We are told his face did shine as the sun. और हम इस बात को देखते हैं कि वो विश्वास के समान जो उनका जो चमकना जो है सूर्य के समान चमकने लगा। Genesis 1 verse 16 tells us why God made the sun and the stars and the moon. और हम लोग जो है इस बात को जानते हैं कि ये उत्पत्ति की पुस्तक 1 का उसका जब 16-17 आयत को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां पर सूर्य, चंद्रमा और आकाश तारागणों को क्यों, किस किस उद्देश्य बनाया है, वहां का उनका उद्देश्य लिखा हुआ है। He made the greater light to rule the day. He made the lesser light to rule the night. They were to rule over the day and the night. और इस प्रकार से जो है परमेश्वर ने वहां पर पढ़ते हैं कि जो बड़ी और महान ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, और प्रकाश इसलिए दिन और रात पर प्रभुता करें, इसलिए उन्होंने उनको रचा था। So it shows us that he is going to come as to reign upon this earth. और यहाँ पर उनकी प्रभु परमेश्वर की महिमा, जो सूर्य का चमकना, यही बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से वो राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए आएंगे। Just as the sun rules the day, Jesus will rule over this whole earth. There's not a part of this world that he will not rule, because there's not one part of this world the sun does not shine. मेरे प्यारो, जिस प्रकार से सूर्य आज पूरी पृथ्वी पर प्रभुता करता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आकर के जो है इस पृथ्वी पर प्रभुता करेंगे। ऐसा नहीं है सूर्य के किसी एक देश में व एक ही जगह पर अपने प्रकाश को डालता है, नहीं। जिस प्रकार से सूर्य पूरी पृथ्वी पर उजाला करता है, प्रकाश देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी आकर के पूरी पृथ्वी पर प्रभुता करेंगे। In Matthew, we are told his face shone like the sun. But Mark's gospel tells us it was his garments, his clothes that shone bright like the sun, like lightning. और मत्ती में हमको इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है कि उनका मुंह जो है सूर्य के समान चमकने लगा, लेकिन जब हम मरकुस में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े जो है सूर्य के समान चमकने लगे। Clothing in the Bible, garments speak of a person's character. और जो कपड़े व वस्त्र जो है बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को व उसके स्वभाव को दर्शाते हैं। Remember how the high priest in Zechariah chapter 4, he has filthy garments, and God takes away the filthy garments and puts clean garments on him, shining garments on him. और जैसे कि जकरया की पुस्तक में हम लोग उस याजक के बारे में देखते हैं कि जो उसके शरीर पर जो है गंदे व अशुद्ध वस्त्र थे, किस प्रकार से परमेश्वर उनको जो है उतार फेंकने के लिए परमेश्वर प्रभु उनको बोलते हैं कि उनको उतार कर फेंको, और उसके बाद उनके ऊपर नए वस्त्र को पहनाने की परमेश्वर अनुमति देते हैं। Remember how Isaiah speaks of our righteousnesses like filthy rags. और इस बात को देखिए कि ऐसा भी किस प्रकार से जो है वो अशुद्ध उस क्रोध के बारे में जो उनके अंदर होता है, उनके बारे में बोलते हैं। But here is one whose whole life was spotless and pure and shone with beauty and holiness before God. मेरे प्यारो, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो परमेश्वर जिसके अंदर वो निष्पाप व निष्कलंक व निर्दोष परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो ज्योति जो है वो इस प्रकार से प्रकाशित होती है सूर्य के समान। And so he said they will see the kingdom of God, and he showed them what the kingdom of God will be like when he comes to reign. और इसके बाद उन्होंने इस प्रकार से कहा कि वो परमेश्वर के राज के बारे में उन्होंने बताया, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है जब वो इस प्रकार से धरती पर राज करने के लिए आएंगे तो परमेश्वर का राज क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखाया। And verse 3, और वचन 3 जब हम पढ़ते हैं, भैया पढ़िए, मत्ती 17:3। और मूसा Matthew 17
Yes, I have read. मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। Moses and Elijah represent the law and the prophets. और हम इस बात को देखते हैं कि मूसा और एलिया जो है पुराने नियम में जो है उन भविष्यवक्ताओं के समान। As the Lord said to the two on the road to Emmaus, he began at Moses and all the prophets. He expounded to them the things concerning himself in the scriptures. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि जो मूसा और एलिया जो है वो दो भविष्यवक्ता थे जिनको उन्होंने परमेश्वर ने उन बातों को जो वो करने के लिए जा रहे थे उनको पहले उनसे बातें करते थे, उनके द्वारा उनको कुछ पहुंचाते थे। Moses and Elijah were there because they represent how all the scriptures point to Christ and his death on the cross of Calvary. और इसलिए मेरे प्यारों, मूसा और एलिया जो है वहां पर उपस्थित थे और वहां पर दर्शाते हैं इसलिए कि किस प्रकार से वो पुराने नियम का जो वचन है, वह शास्त्र है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में वो पूरा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए किस प्रकार से वो पूर्णकरण होता है, इसलिए वहां पर मूसा और एलिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। They represent those in the kingdom. Moses died, but Elijah never saw death. He was taken to heaven. और एलिया जो है, जो हम इस बात को देखते हैं कि इस बात को दर्शाता है कि सारे लोग जो है मरते हैं, लेकिन एलिया उनमें से था जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा। Remember, when the Lord Jesus returns, those believers who have died will be raised again, but those who are alive will be caught up to heaven. और इस बात को याद रखना कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जो है राज करने के लिए आएंगे, है मसीह में, वो पहले जी उठेंगे और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। And those at the end of the tribulation who are believers, they will also enter the kingdom without dying. और हम इस बात को देखते हैं कि वो महाक्लेश के समय में भी जो है जो विश्वासी लोग हैं वो भी परमेश्वर के साथ उसके परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे और इसलिए वो मृत्यु को भी सामना देखेंगे। Read Matthew 17 verse 4. चलिए वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 4 पढ़ लेते हैं। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा है तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। They knew that the Feast of Tabernacles speaks of the kingdom of the Lord Jesus. और क्यों ये लोग यहाँ पर जानते थे कि वो तंबुओं का जो पर्व है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। He thought the kingdom has come now on the earth. और वो इस बात को जानते थे कि वो परमेश्वर का राज जो है नजदीक आने आ गया है। He was not listening because he was sleeping. क्योंकि वो जो है सुन नहीं रहे थे, क्योंकि वो सो रहे थे। The Lord was speaking about his death with Moses and Elijah, and Peter was not even listening because he was sleeping. और इस बात को हम जानते हैं कि मूसा और एलिया जो है सो रहे थे, इसी बात के कारण जो है वो इस बात को नहीं सुन पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो उनकी मृत्यु के बारे में, उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में मूसा और एलिया से बात कर रहे थे। Here was a conference with the 3 greatest preachers. और हम यहाँ पर देखते हैं इन 3 प्रचारकों, जो महान प्रचारकों के जो कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर इन लोगों के बीच में देखते हैं। They were discussing the scriptures. और जो वो परमेश्वर का जो है चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन पर। The greatest preacher of all, the Lord Jesus Christ. और जो पूरे विश्व का, धरती का जो है सबसे महान प्रचारक प्रभु यीशु मसीह। Moses, Elijah. मूसा और एलिया। And yet they were sleeping. मेरे प्यारों, उसके बावजूद भी ये लोग जो है सो रहे। So those of us who are preachers have no hope trying to keep people awake when we are preaching. If they can fall asleep when the Lord's speaking, what hope do we have when we preach? मेरे प्यारों, इस बात को जरा तुलना कीजिए, जो है हम जो प्रचारक लोग हैं, हमको जो है हमारे अंदर तो कोई आशा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब प्रभु मूसा, एलिया और जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, वह संवाद था उनके बीच में छिड़ा हुआ था, वहां उस समय में यदि लोग सो सकते हैं तो मैं और आप जो प्रचारक हैं, आज हमारी दशा क्या हो सकती है। When I was in Poland, they told me a story of what happened because one brother kept sleeping all the time in the meeting. और जब सर जो है पोलैंड में थे तो वहां पर जो है एक व्यक्ति के बारे में वहां के लोगों ने उनको बताया कि उसके कारण कैसा हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति जो है हमेशा मीटिंग वगैरह में जो है सो जाता था। So they played a trick on him. और उन लोगों ने जो है इस प्रकार से एक ट्रिक उसके ऊपर इस्तेमाल किए। They switched the lights off. सब उन्होंने जो है लाइट को जो है बंद कर दिया। And the preacher carried on preaching in the dark. और जो है प्रचारक ने क्या किया कि वो रात में जो उस अंधेरे में ही प्रचार करता रहा।
And he suddenly woke up and he could not see anything, but he could hear the preaching. और जब उसकी जो है नींद खुली तो जो है उसने इस प्रकार से किसी को देख नहीं पाया, लेकिन प्रचार करने की और प्रचारक की आवाज को वो सुनता रहा. And he shouted, brothers, sisters, I've gone blind. और इस प्रकार से वो व्यक्ति इस प्रकार से बहुत जोर से चिल्लाने लगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तो अंधा हो गया. Yeah, so then they put the lights on and laughed at him, but he never went to sleep again. और इस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने जो है लाइट को जला दिया, और इसके बाद सभी लोग उस पर हंस रहे थे, और उसके बाद फिर वो चला के दोबारा सोने की. And so they were sleeping with such a great message preached by such great people. मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं, सीखते हैं कि जब इतना बड़ा महान प्रचारक लोग वहां पर प्रचार कर रहे थे और ये तीनों लोग वहां पर जो है सो रहे. Peter did not realize the Lord has to die, rise again, go to heaven, and more than 2,000 years later the Lord Jesus will come back to earth. और मेरे प्यारे, यहाँ पर पतरस ने जो इस बात को नहीं पहचान पाया, इस बात को नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो उस कष्ट को, पीड़ा को सहने के बाद, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद जो है वो तीसरे दिन जीवित होकर के स्वर्ग में चले जाएंगे, और कुछ जो बहुत 2000 साल के बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए फिर से वापस आएंगे. ये बात को पतरस समझ नहीं पाया. And Peter did not know what he was saying. We're told in the other Gospels, and he put the Lord on the same level as Moses and Elijah, and he cannot be put on the same level as them. He's far greater than them. मेरे प्यारों, यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि इन लोगों ने, पतरस ने जो है और किसी लोगों ने जो है जो वो बातें कर रहे थे उनको सुन नहीं पाया, लेकिन हम यहाँ पर और दूसरे समाचार हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो जो है उसको उनकी बराबरी स्तर पर जो है लेकर के जाएंगे, लेकिन ऐसा इन तुच्छ मनुष्यों को होने के लिए आवश्यक संभव नहीं है. Verse 5. वचन 5 में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 17:5, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो. In the Old Testament, the cloud of God's presence went on the tabernacle, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और हम पुराने नियम की इस अवस्था को यहाँ पर दोहराते हुए देखते हैं कि जब वो परमेश्वर का वो महिमा का जो बादल आकर के जो है उस तंबू पर आकर के छा जाता था. Father was showing that this is God manifest in the flesh. This is my beloved son. और वो पिता जो है इस बात को बता रहे थे कि जो पुत्र है, जो मैं स्वयं जो है वो मनुष्य के रूप में जो है रूप धारण करके इस दुनिया में आया. And he added the words, hear him, because they were not listening. Listen to him. और इस बात को बोलते हैं कि मैं इससे अति प्रसन्न हूं, इसीलिए परमेश्वर वहां पर एक शब्द और जोड़ देते हैं कि इसकी सुनो, क्योंकि वो लोग जो है उनकी सुनने के लिए जाते नहीं थे. If Peter had listened, he would not have ended up denying the Lord. और यदि जो है पतरस ने इन बातों को जो है यदि सुन लिया होता, तो जो है पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार नहीं कर पाता. And so at the beginning of his ministry, the Father said, this is my beloved son in whom I'm well pleased. And near the end of his ministry, he also says, this is my beloved son in whom I'm well pleased. इसलिए मेरे प्यारों, हम क्या देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि पिता ने जो है प्रभु यीशु मसीह की उस मिनिस्ट्री, उस सेवा कार्य को शुरू होने से पहले इस बात को भविष्यवाणी आकाशवाणी करके कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं. और हम यहाँ पर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को सेवा का अंत होता है, तो यहाँ पर भी प्रभु परमेश्वर का वचन यहाँ पर होता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं आनंदित हूं और अति प्रसन्न हूं. But then God also said, hear him. So God commended his public ministry and his words. His life and his words were commended by God. और इसीलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर पिता ने एक शब्द और जोड़ा कि इसकी सुनो. उन्होंने एक आज्ञा दिया. परमेश्वर की जो सेवा कार्य है, उस सेवा कार्य के लिए परमेश्वर ने, पिता ने आज्ञा दिया कि इसकी सुनो. इस सेवा का जो है आज्ञा परमेश्वर से आया हुआ है जो सेवकाई करने के लिए. And finally, in the few minutes we have, let's just look at Proverbs 28 verse 7, where we see him as the obedient son. और जो है हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, उन्हीं क्षणों में जो है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, जहां पर हम उसको देखते हैं कि एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में. Proverbs 28:7. उसका 28 का नीति वचन 28 का 7, जो व्यवस्था का पालन करता हुआ है समझदार सुपुत्र
होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। He not only loved God's word, he not only obeyed God's word, but he kept God's word. He guarded it against the enemies. और मेरे प्यारो, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह केवल उनकी आज्ञा का पालन किए, वरन जो है उस परमेश्वर की उस वचन को, उस वाणी को हर एक दुश्मन से, हर एक उस वैरी दुश्मन से उन्होंने सुरक्षा करके उनका आज्ञाकारी रखा। On the Tuesday before he was crucified, the whole day he was teaching. और मेरे प्यारो, वो जो क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक दिन पहले हम देखते हैं कि वो पूरे दिन जो है प्रचार करते रहे। And we see how the Pharisees and Herodians and Sadducees all came to question him, and he silenced all of them with the word of God. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि जब सादुसी लोग, फरीसी लोग और जो यहूदी लोग आकर के उनसे, शास्त्री आकर के उनसे प्रश्न पर प्रश्न पूछते गए, प्रश्न से प्रश्न पूछते गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको परमेश्वर के वचन से जवाब देकर के सबके मुंह को चुप करा दिया। There's a story told of the Ethiopian king Menelik II. और इस प्रकार से जो है एक कहानी एथियोपियन राजा के बारे में इस प्रकार से एक कहानी कही गई। His name was Menelik. और उसका नाम था मेनेलिक। Menelik II. मेनेलिक, दूसरा मेनेलिक। He was sick. He was ill. और वो उस समय पर बीमार था। And he believed that if he ate the Bible, it would make him better. और उस प्रकार से उन्होंने इस पर विश्वास किया था कि यदि वो उस बाइबल को खा जाएगा तो वो सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। So he would tear pages out of his Bible and eat them. और इसलिए वो क्या करता था कि बाइबल के जो है उन बाइबल के जो है उन पन्नों को पकड़ करके वो फाड़ करके खा जाता था। And he died in 1913. और उसके बाद में वो 1930 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। He had eaten the entire book of 2 Kings. It didn't help him. और उसने जो है दूसरे राजा की पुस्तक के सारे पन्ने जो है वो खा गया, लेकिन कोई लाभ नहीं उसको। God wants us to eat his word, but spiritually, not physically put it in our stomach. और परमेश्वर का वचन जो है आत्मिक रीति से उस परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है, खाने के बारे में बोला है, शारीरिक तौर पर नहीं, बस सामान्य तौर पर नहीं। We should enjoy the Bible like we enjoy food. Enjoy reading it. Read it often. Always keep some small Bible with you, or New Testament or Psalms with you. Always be reading it all day long. And it will be a joy and delight to your heart. And it will be a blessing to you. मेरे प्यारो, इसलिए हमको जो है जिस प्रकार से हम भोजन का आनंद लेते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन बाइबल का भी आनंद लें। उसको हम बार बार उसको पढ़ते रहें। हमेशा अपने संग में एक छोटा सा पुस्तक बाइबल का अपने पॉकेट में डाले रहें। जब आपको समय मिलता है तब उसको पढ़ते रहें, उसका स्वाद लें। जब आप इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको खुशी और आनंद से और खुशियों से जो है भर देगा। Whenever there's temptation or whenever there's sorrow or anything, verses will come to your heart to encourage you, to help you, but you've got to put them inside of you first. और मेरे प्यारो, जब आपके सामने कठिन समय है, जब आपके सामने जो है परिस्थितियां खराब हैं, बीमारी का समय है, कष्ट का समय, पीड़ा का समय है, उस समय में जो है परमेश्वर के वचन आपको जो है सांत्वना देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए आपके मन में हमेशा आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उनको आत्मरीति से उनको अपने मन में याद करना है, स्मरण करना है, उनको अपने हृदय की पटिया में लिखना है, तब वो आपके लिए सहायक के रूप में साबित होंगे। May the Lord bless his word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। We continue our studies next week with another subject.